हेलो बच्चों, लेट्स सी द क्वेश्चन. द फोर्स एक्टिंग ऑन एन ऑब्जेक्ट वेरीज विद द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द ऑब्जेक्ट एज शोन इन फिगर. Work done by the force in moving the object from x equals 2 meter to x equals 4 meter is. Here we have given a graph and 4 options. Now to answer this question, first we will discuss here the key concept, and here the key concept is work done by a variable force. और जब हम बात करते हैं यहाँ पे वेरिएबल फोर्स की, उस पर्टिकुलर केस में जो वर्क की वैल्यू होती है इट इज कैलकुलेटेड बाय द इंटीग्रेशन मेथड, दैट इज एफ डॉट डी एक्स. एफ इज द फोर्स एंड डी एक्स इज द स्मॉलर डिस्प्लेसमेंट. तो यहाँ पे हमारे पास एफ और जो डिस्प्लेसमेंट है इसके बीच का ग्राफ दे रखा है, और इस पर्टिकुलर ग्राफ में हमारे पास 2 मीटर से लेके 4 मीटर की जो लेंथ है इसमें वर्क की वैल्यू पूछी गई है. तो सबसे पहले जो ये लिमिट निकल के आएगी ऑफ द डिस्टेंस, इट विल बी फ्रॉम 0 to 6 मीटर की रेंज में. इस एरिया में 0 से लेके 6 मीटर तक, यहाँ इन बिटवीन कहीं पे x इक्वल्स 2 मीटर टू x इक्वल्स 4 मीटर जो डिस्प्लेसमेंट हमें दे रखा है वो शो होगा, और इसी पर्टिकुलर रीजन का हमें यहाँ पे वर्क फाइंड आउट करना है. तो जब भी हमारे पास एफ एक्स ग्राफ दे रखा होता है या फिर फोर्स और डिस्प्लेसमेंट ग्राफ दे रखा होता है, उस पर्टिकुलर केस में जो वर्क की वैल्यू होती है वी कैन कैलकुलेट इट बाय द एरिया ऑफ द गिवन ग्राफ. और यहाँ पे इसका एरिया फाइंड आउट करने के लिए इस रेंज में हम एक स्मॉल स्ट्रिप कंसिडर करते हैं जिसकी जो थिकनेस दे रखी है वो dx के बराबर है. तो इस केस के लिए जो हमारे पास यहाँ पे वर्क आएगा इट विल बी द स्मॉलर एंड इट कैन बी रिटन एज f डॉट dx. नाउ इस केस में जो थीटा की वैल्यू है हम ये 0 कंसिडर करते हैं, तो सिंपल जो हमारे पास वर्क की वैल्यू होगी इट विल बी f dx cos थीटा. थीटा 0 हो जाएगा, तो सिंपली हम इसको लिख सकते हैं f इंटू dx. नाउ टू कैलकुलेट the whole value of work we will integrate both side. और जब हम यहाँ पे दोनों साइड का इंटीग्रेशन करेंगे तो जो लिमिट जाएगी यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट की इट विल बी फ्रॉम 2 to 4 मीटर. सो वी कैन से इट विल कैन बी रिटन एज इंटीग्रेशन ऑफ dw विल बी गिवन एज इंटीग्रेशन ऑफ f dx. और जो हमारे पास x की लिमिट जाएगी इट विल बी फ्रॉम 2 to 4 मीटर. नाउ यहाँ पे अगर हम फोर्स को देखें तो ये वेरी कर रहा है, और यहाँ पे 0 to जो हमारे पास यहाँ पे मैक्सिमम फोर्स है दैट इज 4 न्यूटन, वहां तक जो फोर्स है ये एक स्ट्रेट लाइन को शो कर रहा है. तो हम पहले यहाँ पे फोर्स को इक्वेशन के फॉर्म में लिखेंगे. सो वी कैन से इट इज y इक्वल्स mx. स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन के जैसे यहाँ पे रिप्रेजेंट होगा. y हमारे पास यहाँ पे फोर्स को रिप्रेजेंट करेगा. स्लोप विल बी परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय बेस. तो इसके लिए अगर हम यहाँ पे स्लोप की वैल्यू निकालेंगे तो इट विल बी tan थीटा विच विल बी इक्वल टू परपेंडिकुलर दैट इज 4 डिवाइडेड बाय बेस दैट इज 6. तो वी कैन राइट इट विल बी रिटन एज परपेंडिकुलर 4 डिवाइडेड बाय बेस 6 मीटर मल्टीप्लाइड विद x. ये हमें डिस्प्लेसमेंट को इंडिकेट कर रहा है. सो जो फोर्स का एक्सप्रेशन है इट विल बी 2x बाई 3 न्यूटन. तो इस तरीके से हमारे पास यहाँ पे जो फोर्स है x के साथ वेरी कर रहा है फ्रॉम 0 to 6 मीटर तक. अगर हम इस वैल्यू को यहाँ पुट कर दें तो जो हमारे पास इंटीग्रेशन की वैल्यू होगी इट विल बी गिवन एज x इक्वल्स फ्रॉम 2 to 4 मीटर, और f की जो वैल्यू होगी इट विल बी 2x बाई 3 dx के बराबर. तो 2/3 तो कॉमन आ जाएगा यहाँ पे, एंड the integration of x will be x square by 2 and limit will be from 2 to 4 meter. Now यहाँ पे अगर हम लिमिट को पुट कर दें तो जो हमारे पास वर्क की वैल्यू होगी इट विल बी गिवन एज 4 स्क्वायर बाई 2 माइनस 2 स्क्वायर बाई 2. तो यहाँ पे 2 से तो 2 कैंसिल हो जाएगा. द वैल्यू विल बी 4 स्क्वायर दैट इज 16 माइनस 4 डिवाइडेड बाई 3, और वर्क की वैल्यू आ जाएगी यहाँ से 12/3 दैट इज
4 जूल के बराबर। तो जब हम यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट 2 मीटर से लेके 4 मीटर तक कंसिडर करेंगे, उस पर्टिकुलर केस में जो वर्क की वैल्यू होगी वी कैन से इट विल बी इक्वल टू 4 जूल। फ्रॉम द गिवन ऑप्शन वी कैन से ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट one. Hope all you understood it. Thank you and best of luck.